सामने आ रही है। नितिन गडकरी मौजूद हैं। नितिन नवीन का निर्विरोध अध्यक्ष चुना जाना तय है। कल अध्यक्ष के नाम का आधिकारिक ऐलान होगा, ये बड़ी खबर है। थोड़ी देर में दिल्ली में नितिन नवीन नामांकन करेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए नामांकन करेंगे नितिन नवीन, ये बड़ी खबर जो फिलहाल निकलकर सामने आ रही है। अमित शाह, जेपी नड्डा और नितिन गडकरी मौजूद। नितिन नवीन का निर्विरोध अध्यक्ष चुने जाना लगभग तय है। ये कहा जा रहा है कि नितिन नवीन लगभग निर्विरोध अध्यक्ष जो है वो चुने जाएंगे। उनका निर्विरोध अध्यक्ष चुने जाना लगभग तय माना जा रहा है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए नामांकन करेंगे अमित शाह, जेपी नड्डा और नितिन गडकरी मौजूद हैं। नितिन नवीन का निर्विरोध अध्यक्ष चुने जाना तय है। ये बड़ी खबर जो फिलहाल निकलकर सामने आ रही है। दिल्ली से बड़ी जानकारी है। थोड़ी देर में नितिन नवीन जो है नामांकन करेंगे। बड़ी खबर, ये बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए नामांकन करेंगे अमित शाह, जेपी नड्डा और नितिन गडकरी मौजूद हैं। ये बड़ी खबर जो फिलहाल सामने आ रही है। नितिन नवीन का निर्विरोध अध्यक्ष चुने जाना तय है। कल अध्यक्ष के नाम का आधिकारिक ऐलान होगा। थोड़ी देर में नितिन नवीन जो है नामांकन करेंगे। ये बड़ी खबर जो फिलहाल निकलकर सामने आ रही है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए नामांकन करेंगे अमित शाह, जेपी नड्डा और नितिन गडकरी मौजूद हैं। ये बड़ी खबर जो फिलहाल सामने आ रही है। नितिन नवीन का निर्विरोध अध्यक्ष चुने जाना तय है। कल अध्यक्ष के नाम का आधिकारिक ऐलान होगा। ये बड़ी खबर जो फिलहाल निकलकर सामने आ रही है। थोड़ी देर में नितिन नवीन जो है वो नामांकन करेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए नामांकन करेंगे अमित शाह, जेपी नड्डा और नितिन गडकरी मौजूद हैं। ये बड़ी खबर है। नितिन नवीन का निर्विरोध अध्यक्ष चुने जाना तय है। कल अध्यक्ष के नाम का आधिकारिक ऐलान होगा। ये बड़ी खबर है। थोड़ी देर में नितिन नवीन जो है नामांकन करेंगे। बड़ी खबर जो फिलहाल निकलकर सामने आ रही है। अमित शाह, जेपी नड्डा और नितिन गडकरी मौजूद है। नितिन नवीन का निर्विरोध अध्यक्ष चुने जाना तय माना जा रहा है। ये बड़ी खबर जो फिलहाल निकलकर सामने आ रही है। थोड़ी देर में नितिन नवीन नामांकन करेंगे। बड़ी जानकारी जो फिलहाल निकलकर सामने आ रही है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए नामांकन करेंगे अमित शाह, जेपी नड्डा और नितिन गडकरी मौजूद हैं। ये बड़ी खबर जो फिलहाल निकलकर सामने आ रही है। नितिन नवीन का निर्विरोध अध्यक्ष चुने जाना तय माना जा रहा है। ये बड़ी खबर जो फिलहाल सामने आ रही है। थोड़ी देर में नितिन नवीन जो है नामांकन करेंगे। अब से कुछ ही देर के बाद उनका नामांकन होगा और लगभग ये तय माना जा रहा है कि वो निर्विरोध चुने जाएंगे। बड़ी खबर जो फिलहाल निकलकर सामने आ रही है। नितिन नवीन का निर्विरोध अध्यक्ष चुने जाना लगभग तय माना जा रहा है। इस बीच हमारे सहयोगी संजय शर्मा जुड़े हैं, उनका रुख करेंगे इन्फॉर्मेशन के लिए। संजय जी, क्या जानकारियां फिलहाल मिल पा रही हैं नॉमिनेशंस को लेकर? देखिए, नितिन नवीन के नॉमिनेशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और इस समय बीजेपी के लगभग 30 राज्यों के जो चुने हुए जहां पर के संगठन के चुनाव हो चुके हैं, वहां पर सभी जगहों से समर्थन के पत्र आ चुके हैं। नितिन नवीन के समर्थन में समर्थन पत्र दिए जा चुके हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, जेपी नड्डा, तमाम बड़े नेताओं की मौजूदगी में नामांकन की प्रक्रिया इस समय शुरू हो चुकी है। हम आपको दिखाते हैं इस समय बीजेपी कार्यालय का ये नजारा है। यहाँ पर तमाम बीजेपी के नेता यहाँ पर नामांकन की प्रक्रिया पूरी करके यहाँ पर बीजेपी कार्यालय में यहाँ पर मौजूद है। कई स्टेटों के। आप किस राज्य से? मैं आंध्र प्रदेश। आपने हैव यू supported Nitin Naveen? Yes, we have supported Nitin Naveen ji. We have filed nomination, 40 members of us with 2 sets, 20 members each. We have filed nomination in the favor of Nitin Naveen ji. तो आप देख सकते हैं हर स्टेट से कम 20 लोगों के ने साइन किए, हस्ताक्षर किए सपोर्ट में नितिन नवीन के, सबमिट कर दिए फॉर्म। यानी नितिन नवीन का नॉमिनेशन अब हो चुका है। नितिन नवीन की प्रक्रिया नॉमिनेशन की लगभग पूरी हो चुकी है और अब 2 से 4 का जो वक्त है उसमें अगर कोई और पर्चा नहीं आता, जैसा कि बीजेपी का अभी तक का ये रिकॉर्ड रहा, ये इतिहास रहा है कि बीजेपी में कभी भी चुनाव नहीं होते राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए, हमेशा सर्वानुमति से ही फैसला होता आया है। तो नितिन नवीन भी सर्वानुमति से बीजेपी के
अगले नए राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे। लेकिन इसकी घोषणा, इसका ऐलान कल सुबह 11 बजे होगा, इसी जगह पर होगा, इसी मंच पर होगा। और यहाँ पर बीजेपी के तमाम बड़े नेता यहाँ पर मौजूद होंगे। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद होंगे और नितिन नवीन को साथ में लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल बीजेपी के मुख्यालय में पहुंचेंगे और नितिन नवीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष जैसे इलेक्ट होंगे उनको फिर पदभार ग्रहण कराया जाएगा। उस समय भी बीजेपी के तमाम नेता, खुद प्रधानमंत्री मोदी मौजूद रहेंगे, कार्यकर्ताओं को भी संबोधित करेंगे। यहाँ पर तमाम बीजेपी के नेता यहाँ पर मौजूद हैं और अभी भी नॉमिनेशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और यहाँ अलग अलग स्टेट के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। कई सारे राज्यों से यहाँ पर बीजेपी के नेता यहाँ पर पहुंचे हैं और लगभग बीजेपी के सभी 30 से ज्यादा राज्य जहाँ पर कि संगठन के चुनाव हो चुके हैं, वहाँ के सभी प्रदेश अध्यक्ष से लेकर के 20-20 पदाधिकारी वहाँ से हर राज्य से पहुंचा हुआ है। जी बिल्कुल संजय जी, जाहिर तौर पर जिस तरीके से आपने जिक्र किया, तमाम जो पदाधिकारी हैं वो यहाँ पहुंचे हुए बीजेपी हेडक्वार्टर। दूसरी ओर संजय जी, अगर बात करें यहाँ पर नितिन नवीन को लेकर, जिस तरीके से लगातार ये कहा जा रहा है कि नितिन नवीन का निर्विरोध चुने जाना लगभग तय है, कल उनके नाम का औपचारिक ऐलान भी कर दिया जाएगा। ऐसे में संजय जी, नितिन नवीन के कंधों पर जिम्मेदारियां भी बड़ी होंगी अध्यक्ष बनते ही, क्योंकि आने वाले समय में 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं, जिसमें से पश्चिम बंगाल को मुख्य माना जा रहा है, असम को मुख्य माना जा रहा है, पुडुचेरी है, इसके बाद तमिलनाडु भी। देखिए, पैरा ड्रॉपिंग लीडर नहीं है नितिन नवीन। नितिन नवीन संगठन से, इसी संगठन से उभर करके ऊपर आए। पहले उन्होंने भारतीय जनता युवा मोर्चा में काम किया, बिहार में प्रदेश अध्यक्ष रहे भारतीय जनता युवा मोर्चा के तौर पर। उसके बाद में बिहार के से निकल के राष्ट्रीय राजनीति में आए, भारतीय जनता युवा मोर्चा राष्ट्रीय वो महासचिव रह चुके हैं, उन्होंने वहां पर काम किया। इसके अलावा सिक्किम के प्रभारी के तौर पर काम कर चुके थे और अभी जब उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया तब भी वो छत्तीसगढ़ के प्रभारी के रूप में काम कर रहे थे। 5 बार के एमएलए रह चुके हैं, मंत्री रह चुके हैं बिहार सरकार में। तो आप देख सकते हैं वहां पर जीवीएल नरसिंह राव हमारे साथ में मौजूद है। नरसिंह राव जी, क्या नितिन नवीन इतनी बड़ी जिम्मेदारी संभालने के लिए सक्षम है? नितिन नवीन जी 25 साल से करीब जीवन में हैं, जनता के सेवा कर रहे हैं। जनता, बिहार पटना की जनता उनको लगातार विधायक चुनकर उनके